सबों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, किसी भी क्लास का हो, डजेंट मैटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है महोदय आपके बीच, मेनी खाली स्थान है, आर डांसिंग। जो मेनी है ना दोस्तों, MANY, मेनी। मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा, संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? तो जो चीज़ का फोटो आपके दिमाग में बने उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों हम बोले वो पानी, वाटर, तो वाटर का जो फोटो है वो दिमाग में बन गया होगा कि पानी किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पानी होते हैं, तो ये फोटो आपके दिमाग में बन गया, तो उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो मेनी के बाद जो संज्ञा आएगा वो हमेशा आएगा प्लूरल में। किस में आएगा दोस्तों? प्लूरल में। तो मेनी के बाद संज्ञा प्लूरल में आएगा। तो देख सकते हैं 1 नंबर में स्टूडेंट है, ये सिंगुलर होगा नहीं। बॉय सिंगुलर, ये भी नहीं होगा। जब ऑलरेडी स्टूडेंट्स दे रखा है हमारे बीच, तो नन में क्यों जाएंगे हम सर? आंसर बी फॉर बिहारी बाबू। एक का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मेनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जी सर, यहाँ बिफोर लगा है, आर लगा हुआ, बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर लाइव स्क्रीन पर, ए मैनी इज़ गोइंग होम। अब देखिए दोस्तों, मैनी था तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बट ए मैनी लगा रहेगा दोस्तों। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? दोनों के बीच तालमेल, दोनों के बीच समझौता, उसी का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ए लगा है, और जब ए लगा हो तो ए लगा हो, इसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो आइए, ए मैनी, तो MEN मैन तो प्लूरल हो गया, नहीं होगा। बोथ का मतलब दोनों, जब ये कट गया तो ये भी नहीं होगा। आंसर ऑलरेडी ए नंबर में दे रखा है, ये भी गया। ए मैनी मैन इज गोइंग टू होम। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए अगला सवाल फिर से आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये हाथ से टाइपिंग क्या हुआ प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा गया है वही प्रश्न है। ईच बॉयज़ ए कैप। ईच दोस्तों, ईच हो या फिर एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो। फिर से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, ईच एवरी आइदर नाइदर 4 वर्ड कहीं दिखे तो हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब। हैव प्लूरल कट गया, वेयर भी प्लूरल कट गया। अब हैज है, ईच बॉयज हैज ए कैप। प्रत्येक लड़कों के पास एक टोपी है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहारी बाबू। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर लाइव स्क्रीन पर, मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर। द नर्स एंड द डांसर डन दिस जॉब। क्या हैज लगा दें सर, हैव लगा दें? दोनों होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। जानते हैं दोस्तों आप, जब दो संज्ञाओं को एंड से जोड़ते हैं, किससे महोदय? एंड से, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। और दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हो, द लगा है, आर्टिकल क्या लगा है सर? द लगा है। तो देखिए, द नर्स एंड द डॉक्टर, तो दोनों अलग अलग हो गए। नर्स भी डॉक्टर भी अलग अलग हो गए, तो 2 आदमी हो गए। तो सिंगुलर वर्ब होगा सर? नहीं होगा। प्लूरल वर्ब होगा। एक ही को प्लूरल दे रखा है, कहाँ? बी फॉर बिहारी बाबू। बोथ का मतलब दोनों, जब ये कट गया तो ये कैसे होगा सर? आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर लाइव स्क्रीन पर ये रहा। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप सीख रहे हैं, बहुत तारीफ़ की बात है कि आप समझ रहे हैं। यू आर यूनिक पर्सन, यू आर मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट, यू आर अमेजिंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आइए, यू एंड आई, आप और मैं, खाली स्थान, वाचिंग टेलीविज़न। आप और मैं 2 गो हो गए, एक हो गए आप, एक हो गए मैं, मतलब हम भी थे आपके साथ, 2 गो हो गए। तो एम तो सिर्फ आई के लिए आएगा सर, तो ये तो होगा नहीं। वो आज सिंगुलर हो गया, या तो वेयर होगा या तो आर होगा। दोनों के बाद बिफोर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा ई नंबर, सी और डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, लाइव स्क्रीन पर। द टीचर एंड डॉक्टर। दोस्तों, जब 2 संज्ञाओं को एंड से जोड़ेंगे, फिर से सुनिएगा, जब 2 संज्ञाओं को एंड से जोड़ेंगे, अगर पहले वाला के साथ आर्टिकल लगा हो, दूसरे वाला के साथ नहीं लगा हो, तो दोनों एक ही आदमी होगा। फिर से सुनिए,
समझाते हैं। द टीचर, मान लीजिए ये टीचर है, एंड डॉक्टर मतलब यही आदमी टीचर, यही आदमी डॉक्टर है, लेकिन यहाँ भी कर देंगे द डॉक्टर, तब अलग हो जाएगा, टीचर भी अलग, डॉक्टर भी अलग। जिससे पिछला क्वेश्चन में हमें अभी देखे हम जी सर, तो पिछला प्रश्न में देखे ना दोनों के साथ द लगा था, इसमें सिर्फ एक ही के साथ द लगा है। इसका मतलब यही आदमी टीचर भी है, यही आदमी डॉक्टर भी है। एक आदमी के लिए हैव तो नहीं आएगा सर, आंसर होगा हैज। बोथ मतलब दोनों, दोनों तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ए फॉर आना मेरे हवेली पर। अगला सवाल, ब्रेड एंड बटर, जब दो संज्ञाओं को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन दोनों जब पार्ट एंड पार्सल हो, पार्ट एंड पार्सल हो, तो पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न अंग हो दोस्तों, तब दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब। क्योंकि ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड मैंने रोटी है, ये इसके ऊपर बटर दिए, इसमें घुल मिल गया, दोनों अभिन्न अंग है, दोनों साथ मिला के हम लोग खाते हैं, और इसका नाश्ता है, मेरा नाश्ता है। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर रोटी और मक्खन मेरे या मेरा नाश्ता है। आइए लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे आज्ञा लेंगे। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो गो हुआ सर, पटना जा रहे हैं। वर्ब में अगर ई एस या ई एस जोड़ते हैं सिंगुलर होता है, ये दो गो हुआ प्लूरल, ये तो होगा नहीं, बोथ कट गया, इससे आंसर हो जाएगा ए नंबर। मिलेंगे अगली वीडियो में, सबों को गुड नाइट।